नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। रोहतक नगर निगम कार्यालय में सोमवार को टैक्स के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। टैक्स से जुड़े मामलों के समाधान के लिए लोग काफी समय से चक्कर काट रहे हैं। इसी के चलते खुद डिप्टी मेयर अनिल कुमार, पार्षद सोनू व कृष्ण सहरावत और पूर्व पार्षद सूरजमल किलोई ने डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर हरदीप सिंह को खरी खोटी सुनाई। इन पार्षदों ने तो भ्रष्टाचार के आरोप तक निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों पर जड़ दिए। वहीं लोगों का कहना था कि चक्कर काटने के बावजूद उनके काम नहीं हो रहे हैं। बाद में जॉइंट कमिश्नर सुरेश कुमार पहुंचे और उन्होंने टैक्स से जुड़े सभी मामलों के समाधान के लिए 10 दिन का समय मांगा। उसी दिन भी आश्वासन देकर उठाया गया था कि भ्रष्टाचार का हल होगा 10-12 दिन में। 2 महीने तो हो गए, आज भी वही 10 दिन का आश्वासन दिया गया है। ना कि इस 2 महीने के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है, चरम सीमा पर है। हमने सारी तो इंक्वायरी करवा ली, सब कुछ करवा लिया। पता नहीं सरकार जांच करवाना नहीं चाहती या जानबूझकर मौन हो रही है। गृह मंत्री जी से टाइम मांगा जा रहा है, यह भी डाउट है कि टाइम मांगा जा रहा है या वो दे नहीं रही। नहीं तो आज हमारे मुख्यमंत्री को पता रोहतक में क्या हो रहा है, गृह मंत्री को पता क्या हो रहा है, वो खुद भी आ सकते हैं। ये मेरे को समझ में नहीं आया भाई सरकार की मंशा क्या है। वो भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहती है, घटाना चाहती है। जैसे कि हम भी उस सरकार से बिलोंग करते हैं, हम भी बीजेपी पार्षद हैं। जब हमारा यह हाल है, जनता इतनी दुखी है, तो मानो रोहतक शहर का क्या हाल होगा। यहाँ तो एनओसी के लिए चक्कर काट रहे हैं, निगम में उसमें तहसील में रजिस्ट्री के लिए काट रहे हैं, हर पहलू पर पब्लिक को पैसे देने पड़ रहे हैं। बल्कि हमें शर्म आती है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सुबह शाम हमारे को जलील करते हैं। अब भी इन्होंने अनअप्रूव्ड में नक्शे पास कर दिए, जो कि मामला इतना हाई फाई हो चुका है, उसके बावजूद नहीं रुक रहे। उस 2 महीने के दौरान के भी मैं नक्शे दे सकता हूँ जो अनअप्रूव्ड में हैं और वो पास किए जा रहे हैं। मतलब सारे अधिकारी बेलगाम चल रहे हैं। कुल मिलाकर 4 अधिकारी रोहतक की 4 लाख जनता को पीस रहे हैं। 4 अधिकारी 4 लाख जनता को तंग कर रहे हैं। ये बताओ इस शहर का क्या होगा। हम तो भी जनता के साथ हैं। अगर वही ये कह रहे हैं 10 दिन में सिस्टम सुधर जाता तो ठीक है, ना तो जनता जैसा आदेश करेगी ना हम उनके साथ हैं। वो तो ज्वाइंट कमिश्नर जी कह रहे थे कि भाई कोई नक्शा नहीं बना। मैंने कहा था अगर नक्शा नहीं बनाना मैं भी कागज दे देता हूँ आपको। अगर नक्शा बन गया हो तो आप इस्तीफा दे दो, ना बने हो तो मैं दे दूंगा। उस बात को मैं साबित करके जाऊंगा। मैंने डॉक्यूमेंट मंगवा चुका हूँ, आने लग रहे हो। नक्शा भी दे दिया, आगे चाचा कागज है। हाँ बस ठीक है। भाई साहब एक मैं कह रहा था अनअप्रूव्ड की जो है ना आवश्यक से भरवाने हैं और एनडीसी बनाते हैं तो यूएल भी बना करते एक एक महीने का इंजेक्शन है। पैसे मांगने वाली बात कर रहे हो, बताओ। वही तो झगड़ा है ना चाचा, वही झगड़ा है ना। उसका आज मैं अपने कार्यालय में बैठा था तो वार्डवासी और शहरवासी मेरे पास 10-15 आए और डीएमसी की शिकायत लेके भाई डीएमसी हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है और हमारी बात नहीं सुन रहा और टरकाऊ रवैया अपना रहा है। फिर एक शहरवासी मेरे पास जिस तरह एक और वो थोड़ा उसने कहा भाई साहब मैं 4 महीने से घूम रहा हूँ, मेरे से तो ये कहा कि जहाँ जाना है नहीं होता। तो मैं वो कागज़ लेकर वहाँ पर डीएमसी के साहब के पास पहुँचा। वहाँ एक भाई और तिलक नगर का था, वो अपनी फाइल ले उससे डीएमसी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। एक बुजुर्ग बैठा था, एक साथी और बैठा था। मैं वो फाइल लेके गया, 10-15 और साथी थे, वे भी गए जिनके काम होने साथी क्या जो शहर के आदमी थे। मैं जाकर डीएम राम करी, डीएमसी ने मेरे साथ जिस तरह कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया। मैं महा भाई नहीं देखा, मैं सामने जाकर बोल बोला बैठ गया। मैंने वो फाइल के मैं वो फोटो कॉपी ले रहा था। मैं बोला दिया ये कागज हैं और ये फाइल है। बोला ओरिजिनल फाइल ढूंढ लिया फिर मैं काम कर दूँगा। मैं बोला ओरिजिनल फाइल मैं ढूंढ के लाऊंगा। तो बोला अभी स्टाफ नहीं है। मैं बोला जी किस टाइम आएगा? अब 2 बजे आएगा। माँ 2 तो बज गए। बोला कोई ना आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। माँ जी आपका स्टाफ है, बोल लो कोई बैठा उसने बुला लेगा। तो बोला भाई मेरा स्टाफ तो मन मर्जी का जी करेगा जब आओगा। मैं फिर भी बोल वाला बैठ गया। मैं जी कोई बात नहीं। 10-15 मिनट होगी। एक जिस भाई का तिलक नगर का था, तिलक नगर का था भाई साहब आपका काम का कैलाश कॉलोनी का काम था, वो बेचारा 15-20 मिनट गिड़गिड़ाता रहा, मैं देखता रहा।
इस दौरान मैं बोला जी, वो बोला ये और वो सारी बात समझा कर बोला ये काम मेरा नहीं है, ये तो ईओ का है। मैं बोला फिर 15 मिनट थी तो इसके लिए क्यों बिना काम करने लगा जब तेरे काम ही नहीं है तेरी सीट का। तो उसका रवैया ये था कि बोला मेरे तो बोला प्रधान जी ऐसा है, ओरिजिनल फाइल पा जाएगी तो आ जाइए ना तो ठीक से। फिर मैंने अपने मेरे साथी जो पार्षद भाई मेरे ऑफिस में बैठे थे, मैंने ये बुलाई और वे जो और थे एक वहाँ से आ गया तहसील से, वो बोला मेरी 2 फाइल थी, मैं भी भाई दे लेकर अपना काम करा के लाया हूँ, ऑर्डर दियो काम हो रहा है। बस इस बात कर लेकर तनातनी बन गई। 10 दिन तो देखें बात। 10 दिन के बाद तो क्या इन्होंने देखते हैं फाइल अपने मुंह से कह रहे 1600 फाइल तो 1600 फाइल 10 दिन में कह रहे समुद्री कर देंगे 10 दिन। अब ये आप बात देखो 20-25 आदमी यहाँ घूम रहे हैं और 2 बजे जब मैं सीट पर गया डीएमसी को साथ लेकर तो सीट पर कोई भी कर्मचारी नहीं था। हमारे पास वीडियो भी 2 बजे सवा 2 बजे जब हम डीएमसी को लेके मौके पर पहुंचे तो सीटा पर कोई आदमी नहीं था। डीएमसी को साथ लेके मगर चलो चेक कराओ आपके कर्मचारी किस टाइम आते हैं, लंच किस टाइम खत्म था, 2 बजे सवा 2 का टाइम दिखाओ। गए तो कोई भी आदमी सीटों पे नहीं था। और शहर का वीडियो हमारे पास, हमने वीडियो बना, शहर का आम आदमी बेचारा पैसे देने के लिए निकम आ रहा है, गिड़गिड़ाई कर रहा है, मजबूरी पैसे देना और काम नहीं कर रहे। इतना तानाशाही रवैया मैंने नहीं देखा। जी सर बताइए आज क्या मामला हुआ? आज एक नागरिक आए थे जिन्होंने ना फोटोकॉपी ले रखी थी फाइल की और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर अप्रूव कर दें। तो मैंने उन्हें कहा कि इसकी ओरिजिनल फाइल आ जाएगी तो उसके बाद है ना देखते हैं, उसके ऊपर रिपोर्टिंग देख लेते हैं और उसके बाद है ना उसके अकॉर्डिंगली आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर अनिल जी आए थे जो डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने आके कहा कि इस फाइल को ना अप्रूव कर दें। मैंने ये कहा कि है ना भाई इसकी जब ओरिजिनल फाइल आ जाएगी उसको देखने के पश्चात ही उसमें और भी रिपोर्ट होनी है वो देखेंगे और उसके बाद करेंगे। तो इतनी देर में और नागरिक आके शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे कि ना ये कहा कि हमारी बहुत पहले से पेंडेंसी है और पेंडेंसी फाइलों की पहले से ही थी और उस पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कर्मचारी है ना छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं और पुरानी पेंडेंसी की फाइलें निकाल रहे हैं, जो कि मेरे पास इसका चार्ज 15-20 दिन पहले आया है। उसमें अभी कर्मचारी है ना पहले की पुरानी फाइलें निकालने लग रहे हैं और उनको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जिस दिन अपनी ये सारी पेंडेंसी है ना कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद सारी चीज़ ट्रैक पर आ जाएंगी और समय से पहले ही सबके काम कंप्लीट हो जाएंगे। पीछे बीच में एक इंक्वायरी चली है जिसके अंदर कि न्यू आईडी बनाने का किस्सा था, आरोप हैं, जो कि न्यू आईडी पहले रेफरेंस से आईडी बना दी जाती थी, अब उसके जेरॉक्स कोऑर्डिनेट्स और उसके स्केच लेने के बाद नक्शे में देखने के पश्चात ही यदि उसकी आईडी अवेलेबल नहीं है तभी उसकी नई आईडी बनाई जाएगी। और सब डिवीज़न की आईडी तो बन रही है जिसके प्लॉट में से कोई भी टुकड़े हुए हुए हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है। नई आईडी से ही संबंधित सारा इशू है और नई आईडी की प्रक्रिया है ना सबको आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश अनुसार सारी रिपोर्टिंग होते ही उनकी नई आईडी जारी कर दी जाएंगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।